चलिए, हेलो एवरीवन। हेलो और मैम। हेलो, हेलो संगीता मैम, ललिता मैम, राधिका मैम हेलो। हेलो। और प्रभा मैम, सुमन मैम। हेलो कैसे हैं हेलो। आप सब? हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बढ़िया। बढ़िया आ रही है, आ ठीक रही है। है। हाँ, संगीता मैम आपको कैसा लगा कल? जी मैम, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा अच्छा, फील भी किया, मतलब एक वाइब्रेशन बॉडी में शुरू हो गई थी करने के बाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मैम अच्छा वेरी लगा, गुड। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो राधिका मैम, ललिता मैम आपकी एब्सेंट लग जाएगी दोनों की। हाँ जी, बोलो। हाँ, आपकी मैंने एब्सेंट लगा दी है। क्यों? अटेंडेंस में जब बोलती है ना तो प्रेजेंट बोलना चाहिए ना। अच्छा। आप तो खुद टीचर हो। तो और राधिका मैम की तो एब्सेंट लग गई है। राधिका मैम नहीं है। नंदिनी मैम, राधिका ना आउट ऑफ सेशन है, वो सुन ओके लेगी, ओके, हो सकता है सब हो। ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम जो कल हमने किया था आज अगेन फिर वही करेंगे, ठीक है। अगर कल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप अभी शुरू में ही पूछ लें, फिर हम रेगुलर की तरह ही जैसे करना है फिर वैसे मेडिटेशन के बाद तो फिर हम थोड़ा मौन में ही ठीक रहता है। तो अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है कल के मेडिटेशन से रिलेटेड या कोई डाउट है तो आप पूछ लें, नहीं तो हम फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रभा मैम आपको कैसा लगा था कल? मैं तो बराबर करती रही है, लेकिन बाद में तो ऐसा लगा था मैं कहीं खो गई थी। हो गए बिल्कुल। थे? नींद तो नहीं आई ना? हाँ, कुछ पता नहीं चला बिल्कुल। फिर काफी देर बाद मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा, मतलब लग रहा है ना कि जिस दिन से आप जुड़े हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो कुछ चेंज कुछ महसूस होता है कि क्या चेंज आया है या कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन या कुछ भी, कि माइंड थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि हाँ कुछ क्या चेंज लग हाँ, रहा है? चेंज आया मुझे, काफी शांति भी है। और दूसरे, मुझे टाइम होने से पहले ही व्याकुलता हो जाती है कि चलो मोबाइल, वो मुझे, मेरा मोबाइल ले आओ, हाँ, मैं बैठूंगी। वो मुझे पता है कि आप सबसे पहले आ जाते हो या सुमन मैम आती है, वो मुझे मालूम है। संगीता मैडम आ रही है आजकल तो सेकंड नंबर पे। हाँ, संगीता मैम अभी आई हैं, अभी कल आई थी, आज आई हैं, तो हम्म। धीरे-धीरे वो भी। आज मैं थोड़ा लेट हो गई। वही मैं थोड़ा चाय चाय का मुझे शाम को बेचैनी होती है, मैं चाय पी के तब बैठती हूँ। वो 6 बजे का टाइम अरे, सही नहीं था क्या? वो ललिता मैम और राधिका मैम को थोड़ा प्रॉब्लम हो रखी थी कि वो उनके बच्चे एग्ज़ाम वगैरह है ना, टीचर है ना वो दोनों, अच्छा। तो इस वज़ह से। तो कोई बात नहीं नहीं। ठीक है, 5 बजे का टाइम भी ठीक है। चाय तो हम लोग 4 पी लेते हैं, 4:30 तक। आंटी आप चलिए, सोते नहीं हो। कल वाला हम संगीता मैम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कल का? मैम बहुत अच्छा लगा और फील भी किया आपकी आवाज को, मतलब अच्छा, कनेक्ट हो पाए हम आपकी आवाज। चलिए ठीक है। पहले हम लोग ना थोड़ा जैसे जैसे मेडिटेशन, आपने कहा, हुँ। जैसे तो जैसे आपने कहा आजकल, कि अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, वैसे वैसे हमने किया तो ओके। महसूस हुआ उसको। हाँ, पहले हम लोग ना म्यूज़िक प्ले करके तब करते थे मेडिटेशन, पर उसमें क्या होता था कि मेरी आवाज़ और म्यूज़िक की आवाज़ ना जम्बल्ड हो जाती थी आपस में ना, तो मेरी आवाज़ समझ नहीं आती थी। तो अभी कुछ दिन से हमने म्यूज़िक बंद कर दिया है चलाना। बाकी देखते हैं कि कुछ सिस्टम ऐसा अगर हो पाएगा कि म्यूज़िक और मेरी आवाज़ बिल्कुल सेपरेट रहे, तब तो म्यूज़िक के साथ और ज़्यादा हम मतलब बहुत ध्यान अच्छे से लग पाता है। अगर हमारे को प्रॉपर म्यूजिक अच्छे से सुन रहा है, लेकिन हम मैं जो म्यूजिक चलाती हूँ, मैं स्पीकर से चलाती थी, तो मेरी और आवाज़ वो उसकी आवाज़ मिक्स हो जाती थी। समझ नहीं आता था कुछ, सेपरेट-सेपरेट नहीं हो पाती। तो कुछ देखते हैं कि कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन होगा, तो विद म्यूजिक बहुत अच्छा रहता है वैसे मेडिटेशन करना। नहीं तो मैं आपके म्यूजिक रो अच्छा भी लगता था। हुँ, म्यूजिक क्या? अच्छा भी लगता था। हाँ, म्यूज़िक अच्छा लगता है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि कई बारी आप लोग बोलते थे कि मेरी आवाज़ कुछ समझ हम्म। नहीं आ रही। तो वो ना जो स्पीकर है या ब्लूटूथ है ना, तो वो मेरी आवाज़ को खींचता है। जैसे हम 2 ब्लूटूथ मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया या वो, तो एक-दूसरे की आवाज़ ना वो उसमें मतलब मिक्स हो जाती थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इतनी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है।
तो अभी कुछ और मैं मतलब देखती हूँ इसके बारे में, कुछ करते हैं कि क्लैरिटी हो जाए उस चीज़ में ना। तो म्यूज़िक के साथ तो बहुत अच्छा रहता ही है, म्यूज़िक के साथ तो अगर हमारे आस-पास थोड़ा कोई शोर भी हो रखा है ना, तो तब भी हमारा मन बहुत अच्छे से लग जाता है। लेकिन फिर भी आप जहाँ पे भी मेडिटेशन करने बैठें, तो कोशिश करें कि वहाँ थोड़ी शांति हो। क्योंकि अगर आवाज़ें होंगी तो एकदम से मन लगना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है ना? और कोशिश करें कि ज़मीन पे बैठ के करें, ज़मीन नहीं तो चेयर पर, बेड पे बैठ के मेडिटेशन ना करें। ठीक है? चलिए, सभी हाथ जोड़ लेंगे। 3 बार ओम की ध्वनि के साथ हम शुरू करेंगे। सब म्यूट में लंबी गहरी श्वास भरेंगे। Oh God, oh universe, all my divine guiding angels, all gurus, please bless us, bless us, bless us. हे ईश्वर, हमें आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अपने शरीर को किसी भी ऐसे सुखासन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं, चाहे आप चेयर पे बैठे हैं, चाहे जैसे भी, कि जिसमें आपको हिलना ना पड़े। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या वीतराग मुद्रा में रखेंगे और आंखें कोमलता से बंद करेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लेंगे। अगर मैं कहती हूँ कि आंखें कोमलता से बंद करें, तो उसका भी एक लॉजिक है कि अगर हम तनाव के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे, तो तनाव के साथ हम कभी भी मेडिटेशन में नहीं जा सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि आंखों को कोमलता से बंद करें, प्यार से बंद करें, और जब खोलें तब भी प्यार से ही खोलें। मेडिटेशन के बीच में आंखें नहीं खोलेंगे। अगर हम मेडिटेशन के बीच में आंखें खोलते हैं, तो हमने जो एनर्जी मेडिटेशन के दौरान क्रिएट की है अपनी बॉडी में या अपने आसपास, वो ऊर्जा तो हमारी आंखों से बाहर जाने लगती है। तो इसलिए कोशिश करें कि मेडिटेशन के बीच में आपको आंखें ना खोलनी पड़े। कमर गर्दन सीधी, अपने पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देना है। अपने दाएं पैर के अंगूठे से शुरू करेंगे। आपके पैर का अंगूठा और उंगलियां बिल्कुल शिथिल हो रहे हैं। अपने चित्त को बारी-बारी से एक-एक अंग पर लेकर जाना है और उस शिथिलता को महसूस करना है, रिलैक्सेशन को महसूस करना है। एकदम रिलैक्स।
और शांत। ढीला छोड़ना एक प्रक्रिया होती है अपने शरीर को, और शिथिलता उससे भी ज़्यादा एक कदम आगे, कि जैसे हमने ढीला छोड़ दिया, बट और ज़्यादा ढीला उसको छोड़ना है, जितना उसको लूज़ कर सकते हैं। शिथिलता का यही मतलब है कि उसको बिल्कुल बेजान कर दें और उसको देखें जागरूकता के साथ, एकाग्रता के साथ। आपके पैर के अंगूठे, उँगलियां, तलवा, एड़ी, एक-एक चीज पर, एक-एक हिस्से पर अपना ध्यान लेकर जाएं और बिल्कुल शिथिल छोड़ते चले जाएं। आपकी पिंडलियां, घुटने, थाइज, अब लेफ्ट पैर का अंगूठा, उँगलियां, तलवा, एड़ी, काफ मसल्स, घुटने, थाइज, कोई एक छोटा सा भी अंग, कोई एक छोटा सा भी हिस्सा छूटे नहीं। शरीर के एक भी सेल में कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, एकदम शिथिलता। जैसे कि हम मुट्ठी बंद करते हैं और फिर एकदम उसको ढीला छोड़ देते हैं, इस तरह की शिथिलता और स्थिरता। आपका पेट, कमर, गर्दन, कंधे, बाजू, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां, एकदम रिलैक्स, शिथिल हो जाए। कोई तनाव शरीर के किसी हिस्से में ना रहे। अगर अपने चित्त को अपने शरीर की दीवारों के अंदर भी ले जा सकते हैं, तो वहां भी लेकर जाएं। आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपकी बोन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स, हार्ट, सब कुछ एकदम शिथिल कर दें, रिलैक्स कर दें। आपका गर्दन, कान, हेड, forehead, eyebrows, eyes, nose, lips, chin, एक एक हिस्से पर अपने चित्त को लेकर जाएं, अपने ध्यान को लेकर जाएं और फोकस करें कि वहां कोई टाइटनेस तो नहीं है, और अगर है तो उसको बिल्कुल शिथिल कर दें। अपनी बॉडी के हर एक सेल को शिथिल होने की आज्ञा दें, आदेश दें। आपके दांत, जीभ, सब कुछ शिथिल, और अंत में विचारों से भरे हुए इस मन को भी ढीला छोड़ दें। इतना ढीला, इतना रिलैक्स कर दें कि आपके मन में कोई विचार ना रहे। एकदम शिथिल, गहरी शिथिलता।
स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता, तीनों शब्दों का ध्यान रखें। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, शिथिलता बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी बॉडी को बिल्कुल स्थिर और शिथिल कर देते हैं और एकाग्र कर लेते हैं और तब हम कोई भाव बनाते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से हमारे अंतर्मन की ओर जाता है। और अंतर्मन उस विचार पर अपना काम शुरू कर देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं की उड़ान एकाग्रता के साथ देनी होती है, तो आपकी हर इच्छा, हर विचार पूरा होने लगता है। अगर शरीर में कहीं दर्द महसूस हो रहा है, तो उस दर्द को सिर्फ देखना है, समता में रहना है, धैर्य के साथ उसको सिर्फ देखना है। उस हिस्से को हिलाने की कोशिश न करें, चाहे कहीं खुजली हो, कहीं बेचैनी हो या कहीं दर्द हो। बिल्कुल स्थिरता, क्योंकि जब हम स्थिर होकर बैठते हैं तो हमारे शरीर में एक एनर्जी अपना फ्लो उसका बढ़ता चला जाता है, तो वो एनर्जी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है और वही एनर्जी कभी दर्द में प्रकट होती है या कभी कहीं इचिंग में या कोई बेचैनी। तो इसको सिर्फ देखना है, रिएक्ट नहीं करना। साक्षी भाव, एक बार फिर से अपने चित्त को अपने पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक लेकर जाएं और देखें कि कहीं कोई भी हिस्सा, छोटे से छोटा भी कोई हिस्सा टेंस्ड तो नहीं है। अगर है तो उसको एकदम रिलैक्स छोड़ दें, शांत कर दें। ये हमारा शरीर, मन और चिंताएं सब एक तरफ उससे बिल्कुल अलग हो जाएं, डिटैच हो जाएं। जैसे कि आप सामने खड़े होकर देख रहे हैं, हमारी आत्मा बिल्कुल अलग है। ये चिंता, ये मन और ये शरीर यहीं रह जाएगा। शरीर को छोड़ने से पहले ही छोड़ देना, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से, इसी को ही कायोत्सर्ग कहते हैं। और जब अपने शरीर को आप छोड़ देते हैं, इस तरह से शिथिल कर देते हैं या अपनी आत्मा से अलग कर देते हैं, तो उसके सारे टेंशन, सारे विचार, सब कुछ गायब हो जाता है। तो अपना आपका शरीर अपने आप ही स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। ना ये शरीर मेरा है, ना ये मन मेरा है, ना ये चिंताएं मेरी हैं। ऐसे देखिए जैसे ये किसी और की है। अब अपने चित्त को अपनी श्वासों पर लेकर आए। हर आती जाती श्वास के साथ
अपने चित्त को जोड़ दें। आपकी श्वास अंदर तो आपका चित्त भी अंदर, श्वास बाहर तो चित्त भी बाहर। ध्यान कुछ करने का नाम नहीं, कुछ ना करना ही ध्यान है। यहाँ तक कि अपनी श्वास में भी कोई एफर्ट नहीं लगाना, जैसी भी है, छोटी है चाहे बड़ी है, बस उसको देखते जाना है। श्वास ही माध्यम है। श्वास से ही निर्विचार अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जब विचार नहीं रहेंगे तो कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। आती और जाती श्वास, पहरेदारी करनी है अपनी श्वासों की। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना आपके भीतर नहीं जानी चाहिए। कोई भी श्वास जब बाहर आए तो आपकी इच्छा के बिना, आपकी इजाजत के बिना बाहर नहीं आने पाए। श्वास अंदर, श्वास बाहर, और आप साक्षी बनकर बस उसको देख रहे हैं। कहाँ तक जा रही है, कैसे आ रही है। अब अपने ध्यान को अपनी नाक पर रखें, पूरी एकाग्रता के साथ, और महसूस करें कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल से आपकी श्वास चल रही है, राइट या लेफ्ट। सिर्फ देखना है, बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। या दोनों नॉस्ट्रल से चल रही है। सिर्फ देखना है। अगर राइट से चल रही है तो भी कोई बात नहीं, अगर लेफ्ट से चल रही है तो भी कोई बात नहीं, अगर दोनों से चल रही है तो दोनों से फील करें कि आपको ठंडा या गर्म क्या महसूस हो रहा है अपनी आती और जाती श्वास के साथ। और कहाँ तक आपकी श्वास पहुंचती है और कहाँ से वापस मुड़ती है। नॉर्मल ब्रेथ जो आप सारा दिन लेते हैं। अगर किसी का ध्यान श्वास पर नहीं टिक पा रहा, विचार बार बार आ ही रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम अपनी श्वासों को लंबा कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं। अगर विचार बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो अपनी श्वास को नाभि तक लेके जाएं, लंबा गहरा कर लें और लंबा गहरा ही उसको छोड़ दें, लेकिन ध्यान अपनी श्वासों पर ही रखें। पहरेदारी करनी है अपनी श्वासों की। जब हम लंबी गहरी श्वास भरते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे थमने लगते हैं। अगर विचार थम जाए तो दोबारा नॉर्मल ब्रेथ पर आ जाए। और अगर लग रहा है कि अभी भी विचार नहीं रुक रहे
तो तब तक अपनी श्वास को लंबा गहरा ही भरें और लंबा गहरा ही छोड़ें, लेकिन ध्यान अपनी ब्रेथ पर ही बनाकर रखना है। हर आती जाती श्वास की पहरेदारी करनी है। सिर्फ श्वास, आप सिर्फ साक्षी भाव से उसको देख रहे हैं, कुछ करना नहीं है। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना है, यही ध्यान है। जब आप अपने शरीर को एकदम स्थिर कर लेते हैं और अपनी श्वासों के साथ अपने चित्त को जोड़ देते हैं, तो हम निर्विचार अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। जब विचारों का एक तूफान है जो वो थम जाता है, तभी जीवनी शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। विजुलाइज करें, अब कल्पना करें कि आपके सहस्त्रार चक्र से कॉस्मिक एनर्जी, जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स आपके सिर में से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती जा रही है। धीरे धीरे ये कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, गॉड एनर्जी आपके सिर में से एक झरने की तरह बहते हुए आपके पूरे फेस पर आ गई है। डिवाइन एनर्जी का एक शावर है जो आपके सिर पर बरसता ही जा रहा है। आपका फेस और आपका हेड, गर्दन तक उस डिवाइन एनर्जी से भर गया है। अब वो एनर्जी धीरे धीरे आपके नेक एरिया में जाती जा रही है। आपके लंग्स उस दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह भर गए हैं। आपकी बैकबोन, सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, आपके सातों चक्रास, 72,000 नाड़ियां धीरे धीरे ये डिवाइन एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। महसूस करें, विजुलाइज करें, देखें, अपनी भावनाओं को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी एकाग्रता, अपने चित्त को इसी डिवाइन एनर्जी पर लगाए रखें। आपके सारे चक्र इस डिवाइन एनर्जी से भर चुके हैं। आपकी बैक, कमर, पूरी तरह आपका स्टमक, आपके बाजुओं तक
ये डिवाइन एनर्जी को धीरे धीरे आता हुआ महसूस करें। शरीर में अगर उस एनर्जी से कोई प्रकंपन या कोई वाइब्रेशन हो रही है जो कि बहुत सूक्ष्म होती है, तो हमें अपने चित्त को बहुत एकाग्र करके उसको देखना है। उसको देखने की कोशिश करें, हर एक वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करें। अब ये डिवाइन एनर्जी आपके पैरों में घुटनों तक भर गई है। धीरे धीरे आपको आपके घुटनों से नीचे एड़ियों, पंजों में पूरा शरीर इस एनर्जी से भर चुका है। विजुलाइज करें कि आपका मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जिसका कि कलर रेड है, उस डिवाइन एनर्जी को, रेड कलर की एनर्जी आपके शरीर में पूरी तरह फैल गई है। और आपकी बोन्स इस रेड कलर की एनर्जी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। कहीं भी आपकी हड्डियों में जो दर्द था, वो सारा दर्द निकल गया है। आपकी बोन्स, आपकी हड्डियां एकदम वज्र के समान हो गई हैं। आपके शरीर की एक एक बोन लाल रंग की अनुभव करें, लाल रंग की कल्पना करें कि ये रेड कलर मूलाधार चक्र से निकलता हुआ आपके पूरे शरीर में फैल गया है, एक एक सेल में फैल गया है। आपके शरीर में अब कहीं भी कोई दर्द नहीं है। इस रेड कलर की डिवाइन एनर्जी से वो सारा दर्द दूर हो गया है। कल्पना करें, देखें कि अब शरीर के किसी भी हिस्से में कोई दर्द नहीं है। स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर, नारंगी रंग आपके पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। आपकी 72,000 नाड़ियों के थ्रू आपकी पूरी बॉडी ऑरेंज कलर की डिवाइन ब्राइट लाइट से चमक उठी है। आपके शरीर का रंग अब ऑरेंज कलर का हो गया है। विजुलाइज करें, अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह एकाग्र कर दें अपने चित्त के साथ। आपके स्टमक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब डिसॉल्व हो गई हैं। चाहे पेट दर्द है, चाहे आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ था, चाहे एसिड है, चाहे जो भी हमारे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सब इस डिवाइन ऑरेंज कलर की ऊर्जा से अपने आप ही
खत्म हो गए हैं। मणिपुर चक्र, गोल्डन येलो, ब्राइट कलर, चमकता हुआ रंग। हर एक रंग को ब्राइट कलर में ही विजुलाइज करना है, डल कलर का कभी भी कल्पना नहीं करनी। जैसे चांदनी की होती है चमक, जैसे सूरज की चमक, जैसे एक दिए की चमक, एक अग्नि की चमक। डिवाइन गोल्डन येलो लाइट, आपके शरीर का रंग परिवर्तित हो गया है। मणिपुर केंद्र को शक्ति केंद्र भी कहते हैं। यहीं से हमारे पूरे शरीर में शक्ति का संचार होता है। हमारी नाभि से हमारे शरीर की सारी जड़ें हमारी नाभि में हैं। यहीं से जीवन का जन्म होता है। अपने शरीर को इस डिवाइन गोल्डन लाइट से भरा हुआ देखें, कल्पना करें, विजुलाइज करें। अपने ध्यान को गहरा करें। मणिपुर चक्र, आपका चक्र एक सही फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा है और आपके सारे नसों और नाड़ियों में ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, पूरे बैलेंस के साथ, न कम न ज्यादा। अब अपने हार्ट चक्र पर आ जाए। ग्रीन कलर आपके इमोशंस का केंद्र है। विजुलाइज करें कि आपका हार्ट चक्र अपनी सही एक करेक्ट फ्रीक्वेंसी पर घूम रहा है और आपके पूरे शरीर में हरा रंग बिखरता जा रहा है। ब्राइट ग्रीन कलर, और आपकी बॉडी पूरी ग्रीन कलर की हो गई है। एक एक सेल ग्रीन कलर की डिवाइन एनर्जी से भर गया है। हृदय से संबंधित कोई भी रोग अब नहीं है। लंग्स में अब कोई प्रॉब्लम नहीं, श्वास में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं। आपका हृदय बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। विशुद्धि चक्र, अब धीरे धीरे महसूस करें कि आपके शरीर का रंग जैसे जैसे विशुद्धि चक्र पर अपनी सही फ्रीक्वेंसी पर घूम रहा है, वैसे वैसे आपके शरीर का रंग लाइट ब्लू, ब्राइट आसमानी रंग, लाइट ब्लू कलर, जैसे एक स्वच्छ साफ और आकाश का रंग होता है। आपके शरीर का रंग धीरे धीरे ब्लू कलर का होता जा रहा है। आपके गले से संबंधित सारे रोग ठीक हो गए हैं। जितनी आपकी कल्पना और आपकी भावनाएं, आपकी धारणाएं मजबूत होंगी, स्ट्रांग होंगी, उतना जल्दी ही आप सारे रोगों से छुटकारा पा लेंगे।
अपने आप को कनेक्ट करें। आपका थायराइड, पैराथायराइड सब इंटरनल ग्लैंड्स के जो भी सीक्रेशंस हैं वो सब बैलेंस हो गए हैं। कोई टॉन्सिल है वो ठीक हो गया है। गले की जो भी प्रॉब्लम है या गले से रिलेटेड हमारी ग्लैंड्स से अगर हार्मोन्स का सीक्रेशन सही नहीं होता तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। वो सब ठीक हो रही हैं, ठीक हो गई है। यही कल्पना करनी है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले आए। डार्क ब्लू कलर या इंडिगो कलर भी कहते हैं इसको। अपनी आईब्रोज के बीच में जहाँ पर थर्ड आई आज्ञा चक्र, विजुलाइज करें कि यहाँ से अब आपका शरीर पूरा नीले नीले रंग की डिवाइन इंडिगो लाइट से भरता जा रहा है और आपका मन एकदम शांत, शुद्ध, निर्विचार हो गया है। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ शांति और खुशी। अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पर ले आए। वायलेट कलर, बैंगनी कलर आपके सहस्त्रार चक्र से आपके पूरे शरीर में फैल गया है। एक डार्क पिंक कलर टाइप से भी इसका शेड होता है। विजुलाइज करें कि आपकी बॉडी पूरी वायलेट कलर से भर चुकी है। आपका सहस्त्रार चक्र बैलेंस हो रहा है। आपके पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है और हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को संभालती है, उनसे जो सीक्रेशन होते हैं वो बैलेंस हो गए हैं। अब आप पूरी तरह से स्वस्थ है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। अपने मन में कल्पना करें, देखें, बोले, आई एम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, spiritually and financially happy, healthy and strong। मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और मजबूत हूँ। मेरे शरीर के सातों चक्र बैलेंस हो चुके हैं। मेरे शरीर में पांचों तत्व बैलेंस हैं। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल,
पांचों तत्व अपने बैलेंस संतुलित रूप में मेरे शरीर में बह रहे हैं। मैं अब एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा हूँ। सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड देंगे, उस डिवाइन लाइट को, उस गॉड एनर्जी को, उस कॉस्मिक पावर को नमन करेंगे और कृतज्ञता का भाव अपने मन में प्रकट करेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोले इस पूरी सृष्टि को, ये हवा, पानी, अग्नि, आकाश, जल, सभी को थैंक यू। उन सभी डिवाइन गाइडिंग एंजल्स को थैंक यू जो अभी हमारे साथ हैं। सभी गुरु को थैंक यू, माता पिता को थैंक यू, बच्चों को थैंक यू। ईश्वर को, उस सृष्टि को थैंक यू जिसने हमें इस स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया, हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा दी। उन सभी डिवाइन सोल्स को थैंक यू। हमारे रिलेटिव्स, नेबर्स, पेड़ पौधे, समुद्र, पानी, झरने, नदी, इस सृष्टि से ही हमारा जीवन चल रहा है। सबको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। वो माँ जिसने जन्म दिया, उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाए। वो पिता जिसने पाला, विनय और कृतज्ञता ही ऐसा गुण है जिससे आप कुछ भी पा सकते हैं। अगर हमारे अंदर कृतज्ञता और विनय नहीं तो हम कुछ भी पाने के हकदार नहीं होते। तो इस कृतज्ञता के पात्र को, अपने इस कृतज्ञता के एक बर्तन को बहुत बड़ा करते चले जाएं। जितनी विनय होगी, जितनी कृतज्ञता होगी, जितना थैंक यू होगा, उतना ही ये सृष्टि आपको देने के लिए आतुर होगी। कृतज्ञता से, विनय से ही पात्रता आती है। अपने अहंकार को जाने दे, गुस्से को जाने दे। क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मुझसे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, इस अनंत जन्मों की, अनंत युगों की यात्रा में, जाने अनजाने, मन से, वचन से और काया से अगर मैंने किसी आत्मा के साथ कुछ भी बुरा किया है तो मैं उस आत्मा से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। वो आत्मा मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे
क्षमा किया और उनको शांति और प्यार का संदेश भेजती हूँ कि अब हर आत्मा से मेरा रिश्ता सिर्फ करुणा का रहेगा, सिर्फ प्रेम का रहेगा, शांति का रहेगा। मेरे प्रति किसी से जो भी अपराध हुए, जो भी मैंने अपने मन में राग द्वेष पाले, किसी के प्रति गुस्सा पाला, नाराजगी पाली, नफरत पाली, उसको भी मैं हृदय से क्षमा करती हूँ। क्योंकि कोई भी दुख आया है तो वो मेरे पूर्व जन्म का किया हुआ कोई कर्म है। इस संसार में किसी के अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि कोई किसी को बिना वजह कोई दुख दे सके या सुख दे सके। तो अपना कर्म मानकर हर गुस्सा, हर नफरत को त्याग दें और हर आत्मा को क्षमा करें और क्षमा मांगे। किसी के भी लिए अपने मन में कोई द्वेष न रखें। अगर इस जन्म में किसी के भी थ्रू आपके मन में कोई कड़वाहट आती है तो आपका मन, आपका शरीर ही कड़वाहट से भर जाता है। इसलिए सामने वाले को इसलिए क्षमा कर दें, इसलिए जाने दें कि उसमें मेरा भी भला है और उसका भी भला है। सबसे क्षमा और सबको क्षमा। हमारी धारणा और हमारी भावनाओं में ही इतनी शक्ति है कि हम अपनी भावनाओं से, अपनी विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी एकाग्रता और अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा सब कुछ बदल सकते हैं। सबसे पहले खुद को बदलना है। किसी दूसरे को बदलने की कोशिश कभी नहीं करना। स्वयं को बदलना है तो ये सारी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मंगल प्रार्थना करेंगे। अभी आंखें बंद रखेंगे। हृदय के साथ सभी के लिए मंगल कामना। जो आप देते हैं सृष्टि वही आपको वापस देती है, कई गुना लौटाती है। तो इसलिए कभी किसी का बुरा सोचना भी नहीं, बुरा चाहना भी नहीं। सबके लिए सिर्फ प्रार्थना कि संसार में, इस जगत में सब जीव, सब आत्माएं सुखी रहे, सभी खुश रहे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और
आया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तर तिल में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। धीरे से अपने हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पर रखेंगे और बहुत धीरे से और प्यार से अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलेंगे। महसूस करेंगे कि आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं उस डिवाइन ऊर्जा से। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे। धीरे से अपने हाथों को हटाएंगे और अपने चेहरे को अपने हाथों में रखेंगे प्यार से और मन में बोलेंगे कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये बहुत सुंदर जीवन ईश्वर का उपहार है, इससे प्यार करना है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तभी आप किसी दूसरे से प्यार कर सकते हैं। ईश्वर को और सभी दिव्य शक्तियों को थैंक यू एवरीवन। सो आज का एक नियम करते हैं हम कि एक दिन के लिए हमें गुस्सा नहीं करना है, ध्यान रखना है कि कोई गुस्सा नहीं करेगा। और आई थिंक कि ललिता मैम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि वो एक टीचर है, शायद बच्चों के साथ गुस्सा ना करने का बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर कभी गलती से गुस्सा आ भी जाता है तो सॉरी बोल लेंगे ईश्वर से और अगेन उसको अपना कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है, चलिए आपका आज का हमारा ये कंप्लीट हुआ मेडिटेशन सेशन और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। मौन रखेंगे 15 मिनट, सभी 15 मिनट मौन रखेंगे। कोई बोलेगा नहीं, उस एनर्जी को फील करने की कोशिश करें जो अभी आपने इतनी मेडिटेशन के दौरान, इतनी एकाग्रता के दौरान इकट्ठी की है। उन शब्दों को अपने अंदर फ्लो होने दें और गहरा होने दें। तो जब हम बोलते हैं तो एकदम से वो एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसलिए 15 मिनट तक कोई बोलेगा नहीं, अपना काम कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट मौन ही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।